अपनी बॉलिंग के स्टार्ट पर बिल्कुल खड़े हैं और अंपायर की तरफ से कॉल प्ले और पहली गेंद करेंगे शाहजहां मीर और इनका सामना करेंगे मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन तैमूर मिर्जा। ट्रिपल ए एसोसिएट स्मार्टफोर्ड चैंपियंस लीग 2021 का आगाज होने जा रहा है और तैमूर मिर्जा गुजरावाला के ही हैं। ये उनका अपना होम ग्राउंड है और इस साल इंग्लैंड में टेप बॉल क्रिकेट की जो एक बड़ी लीग होती है वो खेलने जाने वाले पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर होंगे। तो इससे पहले अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, हम बाकी लोगों को तो बहुत जानते हैं हार्ड बॉल के, लेकिन ये टेप बॉल के जो प्लेयर्स हैं ये भी बहुत पॉपुलर है। जी दिलों को थाम लीजिए, तैमूर मिर्जा सामना करेंगे शाहजहां मीर का और पहले ही फुल टॉस डिलीवरी दी। ऐसा लगता है अंपायर का फैसला क्या होगा, देखना होगा। मेरे ख्याल ये लेग अंपायर ने नो बॉल करार दिए क्योंकि वेस्ट साइड से ऊपर ये गेंद थी और अगर आपने देखा हो हल्का सा स्विंग हुआ हवा में। बिल्कुल कहीं ना कहीं तो अब ज़ाहिर इनका एक फन तो होगा जब इतने पॉपुलर हैं ये, पाकिस्तान भर में लोग इनके मैचेस देखते हैं। उसामा सामना करेंगे आप शाहजहां का। उसामा जिनका ताल्लुक सियालकोट से है और सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी डिलीवरी इस दफा फाइन लेग की जानिब गई। अंपायर का इशारा देखना होगा, लेग बाय का इशारा अंपायर की जानिब से। स्लो और बहुत अच्छी गेंद इस दफा पेस के साथ ही इसको पुल करना चाहा था लेकिन कामयाब नहीं हुए। लॉन्ग ऑन की जानिब खेला एक रन हासिल किया। गेंद काफी तेज आई थी जिसकी वजह से जो टाइम करना चाहते थे उस जगह टाइम नहीं कर सके, लेकिन एक रन हासिल करने में कामयाब हुए। बाउंस अच्छा है पिच पे, हालांकि टफ विकेट है ये जहाँ पे ये मैच खेला जा रहा है, लेकिन आमतौर पे हमने देखा है कि सीमेंट क्रिकेट पे टेप बॉल क्रिकेट होती है, सड़क बना देते हैं वरना ग्राउंड के अंदर कहीं ना कहीं एक सख्त किस्म का स्ट्रिप होती है कि जहाँ पर ये क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन यहाँ क्यूरेटर को दाद देनी पड़ी। स्लो डिलीवरी बहुत अच्छा रिसीव किया बैट्समैन को। बैट्समैन इसको ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। शाहजहां मीर अपने तजर्बे का भरपूर फायदा उठाते हुए अब तक कदरे बेहतर लाइन पर बॉलिंग की है। अगर एक्स्ट्रास ना करते तो बहुत अच्छा ओवर जा रहा है। बहुत जबरदस्त बॉलिंग अब तक, छक्का ना लगे अगर T20 क्रिकेट के किसी ओवर, स्टेप बॉल क्रिकेट के किसी ओवर में, तो वो ओवर माना नहीं जाता इस क्रिकेट में। बिल्कुल आपने ठीक कहा नसीब। और इस दफा इसको खेला है और ये ऐसा लगता है इस टूर्नामेंट का पहला छक्का। शानदार बैटिंग, उसामा की ये शानदार हिट थी। सियालकोट के स्टैलियंस है, वैसे सियालकोट स्टैलियंस की जो परफॉर्मेंस थी, और इनको स्टैलियंस पुकारा जाता है, प्यार से पुकारते हैं जिस तरीके की बैटिंग करते हैं। और इनका एक हेलीकॉप्टर शॉट भी जो है ना वो बड़ा पॉपुलर है। अगर देखें ये इनिंग खेलते जो महेंद्र सिंह धोनी खेलते थे, और आज इनके तमाम शॉट्स जो हैं वो शायकीन नाज़रीन देखना चाहेंगे। शाहजहां मीर इस वक्त थोड़ा सा ज़रा प्रेशर में ज़रूर आएंगे। बहुत अच्छा शॉट खेला था। और एक दफा फिर मिड विकेट के ऊपर से बहुत बड़ा छक्का। स्टेडियम के बाहर गेंद गई है कि यासिर। जबरदस्त एंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी सीमेंट में। और जिस तरह बात कर रहे थे कि छक्का नहीं लगे तो फिर ओवर मुकम्मल नहीं होता या ओवर जचता नहीं है इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में। तो दो छक्के दो गेंदों पे फौरन लग चुके हैं। बिल्कुल, और उसामा जो है वो बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं। शाहजहां मीर इस वक्त 2 consecutive sixes कंसीड किए हैं उसामा ने। और इस दफा इनसाइड एज, लेकिन फील्डर फाइन लेग पर मौजूद है, एक ही रन बन पाएगा। अच्छे पॉपुलर क्रिकेटर्स हैं, उनके निक नेम भी रखे हुए हैं यहाँ पे, खुर्रम, चकवाल और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और इस दफा लगता है कि ये और अंपायर इसको एक बाउंसर करार दिया है। वो अच्छी डिलीवरी राइस किया था इस दफा। काफी ऊपर गेंद थी लेकिन अंपायर का डिसीजन बेहतर था, आहिस्ता आहिस्ता राइस कर रही थी गेंद। कामरान सामना करेंगे।
और इस दफा आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी और अंपायर अशरफ भट्टी का इशारा कि ये वाइड डिलीवरी है। और अशरफ भट्टी के बारे में बताता चलूं, ये बहुत सीनियर अंपायर हैं। एक दफा ये देखिए, क्विक डिलीवरी थी, लाइन सही बरकरार नहीं लग पाया। बहुत ही अच्छी गेंद और इस बार नो बॉल करार दिए। ये दूसरा बाउंसर जो है वो अलाउ नहीं है और इसको लो बॉल करार दिया है। और अब देख रहे हैं कि ये क्या फ्री हिट मिलती है। और ये नसीब इस बार फ्री हिट है। ये फ्री हिट सामना कर रहे हैं उसामा। जोरदार एक्स्ट्रा कवर पे स्ट्रोक खेला, फील्डर पहुंचने में नाकाम। 4 रन हासिल हुए यहाँ पर। तो इस फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया यहाँ उसामा ने। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी थी और बहुत ही परफेक्ट क्रिकेट शॉट देखने को हमें मिला। इसको इन्होंने एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला। फील्डर्स जरूर मौजूद थे, दोनों फील्डर्स के दरमियान से देख सकते हैं। टाइम बहुत अच्छा किया, कमाल की टाइमिंग। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था ये उसामा की जानिब से। अब तक तैमूर मिर्जा को इतना मौका मिला नहीं है, अभी तो उसामा ने जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, क्विक डिलीवरी और अंपायर अशरफ भट्टी का इशारा कि ये एक और एक्स्ट्रा डिलीवरी है, एक्स्ट्रा रन। और अब तक काफी एक्स्ट्रा रन्स दिए हैं। आप देखिए राइजिंग ज़ेब्रास की टीम है। शाहजहां ने भी वाइट बॉल किए थे। इस बार ऑन साइड की जानिब खेला प्रॉपर तौर पे और बेस्ट फील्डिंग हुई यहाँ पर। इस तरह 4 रन हासिल हुए। ये रन बहुत ही नुकसानदेह होते हैं क्या से। स्लॉपी फील्डिंग और बहुत ही आसानी से इस बॉल को रोका जा सकता था, लेकिन फील्डर थोड़े से सुस्त नजर आए, आप देख सकते हैं। और इसको फाइन लेग की जानिब खेला और बड़ी आसानी से इसको रोका जा सकता था। 4 रन हासिल कर लिए यहाँ पे। शाहनवाज थे फील्डर जो गेंद को नहीं रोक सके। कामरान का सामना कर रहे हैं उसामा और इस बार प्रॉपर कनेक्शन, एक्स्ट्रा कवर पे जोरदार छक्का उसामा का। और बिल्कुल, और ये शानदार छक्का आप देख सकते हैं। एक दफा फिर ओवर पिच डिलीवरीज का भरपूर फायदा उठाया, परफेक्ट एग्जीक्यूशन और ये बॉल जाते जाते फेंस क्रॉस कर गई। इस बार भी अच्छी गेंद थी जिसको प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर सके उसामा, लेकिन 1 रन हासिल किया। अब एक चीज देखने आई है कि उसामा आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो डिलीवरीज हैं उनको बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जो पैड्स के ऊपर, जो लेग्स के ऊपर डिलीवरीज हैं उनको ऊपर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहीं पर इनको कंसंट्रेट किया जाए, इसी लाइन पर बॉल की जाए, विकेट हासिल की जा सकती है। अगर एलबीडब्ल्यू होता तो फिर बहुत क्लोज शॉट थे। कम से कम अगर बॉलर को आउट नहीं दिया जाता तो वो रिव्यू के लिए जरूर जाते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कामरान और तैमूर मिर्जा ने इसको खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब। फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन बन पाएगा। अब तक तैमूर मिर्जा जो है वो अपने एक दफा फिर बॉल चेक कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं। और कामरान का सामना कर रहे हैं उसामा, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। सियालकोट ने पाकिस्तान को बड़े नाम दिए हैं टेस्ट क्रिकेट में और इस दफा इसको पुल करना चाहते थे। बहुत ही अच्छी डिलीवरी दो और अब तक 36 रन बने हैं 2 ओवर के इख्तिताम पर। और नीचे हमारी साथी
कमेंटेटर मीशा जो है वो इस वक्त इसका शहर है, खाली पहलवानों का शहर नहीं है। यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त एथलीट प्रोड्यूस किए। यहाँ से एक ओलंपियन है खालिद हमीद साहब, जो अभी 3 डेज़ बैक हमने यहाँ पे मैराथन करवाई है, गुजरांवाला मैराथन, जिसमें ज़बरदस्त एथलीट्स ने, बच्चों ने, लड़कों ने, स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने, आम पब्लिक ने बड़ा एंथुजियाज्म शो किया। उन्होंने मोर देन 200 एथलीट्स ने उस दौड़ में पार्टिसिपेट किया। ये क्रिकेट इवेंट का यहाँ पे आना खुशाइन बात है। यहाँ से आपको पता है ये हसन अली का शहर है, यहाँ से बड़े ज़बरदस्त एथलीट, यहाँ से निदा डार जो हमारी टीम की कैप्टन भी हैं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये लोग और भी बहुत सारे नाम हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पहलवान हैं, यहाँ से रेसलर्स हैं, यहाँ के वेट लिफ्टर्स हैं जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आना खुशाइंद है और हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्टिविटी को देख के नया टैलेंट सामने आएगा, नए बच्चे, नए लोग सामने आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसी तरह का एक और इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है। सेंट्रल पंजाब को, जिसके चेयरमैन PND अब्दुल्ला सुंबल साहब को उसका हेड बनाया गया है, उसने सेंट्रल पंजाब में 3 डिवीजन्स की टीम्स स्कूल लेवल से हम रेस करेंगे। जो अंडर 16 लड़के होंगे उनको हम आगे इनकरेज करेंगे, उनको ग्रूम करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोकल टैलेंट को हम ऊपर लेके आएंगे बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी इंटरवेंशन के, प्योरली ऑन मेरिट बच्चों को ऊपर लेके आएंगे, जिससे आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारा जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है स्पोर्ट्स का और ख़ास तौर पर क्रिकेट का, वो बहुत ऊपर जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये यहाँ पे गुजरांवाला जो है ये स्पोर्ट्स लविंग सिटी है और यहाँ का मेन इनिशिएटिव मार्क फॉर चैंपियंस लीग 2021 का यही है कि इससे जो है नए बच्चे सामने आए, नए लड़के सामने आए जो आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ से थैंक यू सो मच मोहम्मद से, आपने हमें इतना टाइम दिया। ओवर टू यू नसीम राजपूत। थैंक यू मीशा इमरान। और ये एक और अच्छी गेंद, शाहजहां मीर 40 प्लस हैं ये, और जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं उन्होंने दोनों को मौका नहीं दिया इस ओवर में बड़ी हिट लगाने का, और उसामा लकी रहे कि उनका कैच ड्रॉप हो गया। बिल्कुल, और अगर आप पिछली चारों डिलीवरीज देखें नसीम, तो चारों गेंदें जो हैं वो बहुत अच्छी इन स्विंग थी। ऐसा लग रहा था हल्का सा हवा में स्विंग होकर अंदर आया, बैट्समैन रिसीव हुए, एक दफा विकेट कीपर भी रिसीव हुए। शाहजहां मीर जिनका ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है और टेप बॉल में बहुत ही माने जाते हैं, बहुत बड़ा नाम है। एक दफा फिर और स्लो डिलीवरी, बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, भरपूर तजर्बे का मुजाहरा, 4 क्विक डिलीवरीज और उसके बाद एक चेंज ऑफ पेस। बहुत ही जबरदस्त ओवर शाहजहां मीर ने अपनी टीम के लिए यहाँ किया और सिर्फ 2 रन दिए अब तक 5 गेंदों पर। तो जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर, और जो कुछ रन पहले 2 ओवर्स में स्कोर हो गए थे काफी हद तक कंटेन करने में कामयाब हुए हैं शाहजहां। बिल्कुल, अब तक शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है और ये उसामा जो है आप देख सकते हैं, उसामा इस वक्त सामना कर रहे हैं शाहजहां मीर का, जो इस वक्त इस ओवर में कमाल बॉलिंग की है अब तक और खुलकर खेलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया है शाहजहां मीर। एक दफा फिर और बहुत ही अच्छी गेंद, इसको ब्लॉक होल कहते हैं, इसको खेला है ऑन साइड की जानिब, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, 1 रन बनेगा और इसके साथ ही 3 ओवर्स का इख्तिताम हुआ है। टेप बॉल क्रिकेट में ये इनकलाब है। शाहनवाज की इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पे खेले, 1 रन ही हासिल कर पाएंगे। तैमूर मिर्जा को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिला है अब तक इनिंग में, और जो लास्ट ओवर शाहजहां ने अच्छा किया उसकी एक गेंद ही तैमूर मिर्जा ने खेली थी। लीजिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस दफा तैमूर मिर्जा जो है वो स्ट्राइक पर आ चुके हैं और स्टंप्स को बिल्कुल कवर करके बैट्समैन अमूमी तौर पर बैटिंग करते हैं टेप बॉल क्रिकेट में। शाहनवाज राइट आर्म मीडियम और इनका ताल्लुक भी सिंध से है और इस दफा इसको फाइनल की जानिब खेला है, फील्डर वहां पर 1 ही रन बन पाया। 1 रन का इजाफा हुआ यहाँ तैमूर मिर्जा की सूरत में, लेकिन 1 रन बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएंगे।
अभी आप देख लीजिए कि ये चौथे ओवर का खेल जारी है, अब तक सिर्फ 42 रन हुए हैं और एवरेज जो है वो कम से कम 20 रन से ऊपर होनी चाहिए थी जब तक तैमूर मिर्जा बैटिंग करते हैं, लेकिन अब तक उनको अपने खास टेस्ट में नजर नहीं आ रहे। भी होते हैं, आप थोड़े से ऑफ कलर भी होते हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग शाहनवाज की जाने से, बहुत शानदार बॉलिंग। यॉर्कर लेंथ को दोनों सिंध के बॉलर से बड़ा मेंटेन किया है, पहले शाहजहां ने और अब शाहनवाज ने। ये वो डिलीवरी थी, ये वो लेंथ है जिसको ब्लॉक कहा जाता है, ये देखिए। और हल्की सी अपील भी की थी शाहनवाज ने, कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आए। और बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग शाहनवाज की जानिब से। उसामा जो अब तक अच्छी बैटिंग की है, उसामा ने कुछ अच्छे स्ट्रोक्स इनके देखने को मिले हैं। और इस बार प्रॉपर कनेक्शन, गेंद को पहुंचाया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, उसामा का जोरदार छक्का। जी हाँ, बिल्कुल, ये वो लेंथ थी जिसको ढूंढ रहे थे उसामा, और इस लेंथ पे बहुत अच्छा खेलते हैं। पहले भी यहाँ पर हमने देखा उन्होंने 2 छक्के लगाए थे। एक और शानदार छक्का उसामा की जानिब से। उसामा जिनका ताल्लुक सियालकोट से है और इस वक्त जमकर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसामा सामना करेंगे शाहनवाज का। और जोरदार हिट और एक मरतबा फिर सेम रिजल्ट। एक और छक्का यहाँ पर उसामा का, और अब स्ट्राइकिंग पैंथर्स नो स्ट्राइकिंग। बिल्कुल, स्ट्राइकिंग पैंथर्स जो है वो स्ट्राइक पर आ गए हैं और यही स्ट्राइक करना है। बाकी के 2 ओवर्स में भी अगर 90 रन से ज्यादा बनाने हैं। ये वो लेंथ थी जिसके ऊपर उसामा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे नसीब, और बार बार मैं यही कह रहा था कि उनकी फेवरेट लेंथ है। जब तक आप उनको ब्लॉक होल में बॉल करेंगे आपकी डिलीवरी सेव होगी, जैसे ही आप उनको थोड़ा सा शॉर्ट पिच डिलीवरी करेंगे वो बाउंड्री के बाहर जाएगी। स्क्रीन पर नजर आने वाले उसामा, जिन्होंने बैटिंग की ज्यादातर जिम्मेदारियां स्ट्राइकिंग पैंथर्स की संभाल के रखी। इस बार फिर बड़ा कनेक्शन चाहते थे, हासिल नहीं हुआ। ओवर का इख्तिताम हुआ, यहाँ 4 ओवर मुकम्मल हुए। तैयार है और देखना यह है कि वो मुतासिर कर पाते हैं या नहीं। और इस दफा इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब, 1 रन हासिल किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोविड SOPs की वजह से स्टेडियम में शायद टीम को ज्यादा तादाद में आने की इजाजत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फैमिलीज आई हुई हैं और वो इन मैचेस को एंजॉय कर रही हैं। और गुजरावाला स्टेडियम में 20,000 शौकीन क्रिकेट के बैठने की जो है वो गुंजाइश है। अफराज खोसो, और इस बार अच्छा स्ट्रोक खेलने गए थे लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं कर सके। 1 रन ही हासिल कर पाएंगे यहाँ उसामा। मलिंगा की तरह इनका बॉलिंग एक्शन है, लेफ्ट हैंड से जो गेंद करते हैं अफराज खोसो, और आमतौर पे बॉलिंग का आगाज करते हैं ये अपनी टीम के लिए, लेकिन इस दफा जरा उनको रोक के रखा है यहाँ कप्तान शाहजहां ने। जी, 5वें ओवर का खेल प्रोसेस में है और अब तक जो एवरेज है वो कोई 10 से ज्यादा है सिर्फ। और इस दफा इसको खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, और ये शानदार छक्का। जोरदार हिट तैमूर मिर्जा की जानिब से, पहली हिट थी है। 9 गेंदों का खेल बाकी है स्ट्राइकिंग पैंथर्स की इनिंग का, और ये वो खूबसूरत हिट थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाया तैमूर मिर्जा ने, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचा दिया। और बड़े छक्के टेप बॉल क्रिकेट में, ये इतने हार्ड बॉल की क्रिकेट के अंदर बड़े बड़े छक्के लगते हैं। पिछला हमने छक्का देखा था जो सामने लगाया था, ग्राउंड के बाहर गेंद फेंकी थी। जी हाँ, तैमूर मिर्जा इन एक्शन, और पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन कहा जाता है इनको। पहला छक्का लगा चुके हैं और अफराज खोसो थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं इस दफा, सामना करने के लिए तैयार। और इस दफा एक दफा फिर इसको खेला स्क्वायर की जानिब और कैच ड्रॉप कर दिया। अच्छी कोशिश की थी, गेंद तक पहुंचे थे और एक हाथ से ही कैच लेने का उनके लिए मौका था। अटेम्प्ट भी अच्छी की, लेकिन अफराज बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे। कैच
छोड़ेंगे तो कौन सा बॉलर खुश होगा कि आसिफ और फिर और खास तौर पर तैमूर मिर्जा का जी तैमूर मिर्जा का कैच, क्योंकि अब 8 गेंदें अभी तैमूर के पास मौजूद है और ये आउट साइड की जानिब हिट लगाई थी, फील्डर पहुंचे थे और एक हाथ से अटेम्प्ट किया था क्योंकि थोड़ा उनसे गेंद दूर थी, लेकिन वो हाथ गेंद को दबोच नहीं सका। तैमूर मिर्जा का जोरदार छक्का, इस दफा इसको खेला है लॉन्ग ऑफ की जानिब से फ्लैट छक्का। और ये क्राउड का शोर सुन रहे होंगे हमारे नाज़रीन, तैमूर मिर्जा को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता हाथ खोलना शुरू कर रहे हैं तैमूर मिर्जा। इस ओवर में दूसरा छक्का और ये ओवर पिच डिलीवरी और इसको परफेक्ट टाइम किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और जबरदस्त छक्का। तैमूर मिर्जा अपने एक्शन में वापस आते हुए खतरे की घंटी बजा चुके हैं। इस बार अफरोज खोसा थोड़ा है और ये अंपायर का इशारा दिखेगा वाइट का, ओह खूबसूरत इशारा। और अंपायर जिस तरह से सिग्नल कर रहे हैं, हमें दुनिया क्रिकेट के एक अजीम अंपायर बिली बाउलन की याद आती है, नसीम, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से था। ये सरवर भट्टी है, हिट मारने गए थे, कामयाब नहीं हुए। इस तरह 5 ओवर मुकम्मल हुए 71 बगैर किसी नुकसान के स्ट्राइकिंग। बिल्कुल, और शाहनवाज एक दफा फिर बॉलिंग के स्टार्ट पर मौजूद हैं, उनका सामना करेंगे तैमूर मिर्जा और इस दफा इसको कनेक्ट कर दिया है और ये कनेक्ट होते ही बॉल गया है क्राउड में, शानदार छक्का। बहुत ही ऊंचा छक्का लगा है, ये जो टाइम किया था तैमूर मिर्जा ने बहुत ही ऊपर गेंद गई थी और शानदार छक्का है यहाँ तैमूर मिर्जा की जानिब से। बॉल जरूर चेक करते हैं बैट्समैन और तकरीबन मैचेस में ये वो हिट है तैमूर मिर्जा की, बहुत ही जबरदस्त हिट है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचाया। ये देख सकते तारा जिसे हम कहते हैं, और इस दफा बहुत क्लोज रहा, बीच हो गए, बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे रही और ये अच्छी लेंथ थी लेकिन बोर्ड होते होते बच गए। अंदर की जानिब आई थी गेंद, स्विंग हुई थी और अंदर की जानिब आई थी, टाइम करना गए थे लेकिन इसी वजह से गेंद के स्विंग होने की वजह से रिसीव हुए यहाँ तैमूर मिर्जा। 4 गेंदें बाकी हैं, कितने रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे तो चाहिए कि 4 गेंदों पर 4 छक्के लगेंगे तो रिस्पेक्टेबल टोटल होगा और तैमूर मिर्जा में ये सलाहियत है, वो जाने जाते हैं इस सलाहियत की वजह से। इस दफा बिल्कुल तैयार है और बहुत ही अच्छी डिलीवरी और इसको खेला है शानदार छक्का। इसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे नसीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस शॉट को देखने के बाद मैं कॉमबॉक्स में खड़ा हो गया कि ये अनबिलीवेबल शॉट। बिल्कुल, हम ऐसा लग रहा था कि रिसीव करने में कामयाब हो गई बैट्समैन और ये ऐसा लग रहा था गेंद फुल टॉस थी, अंदर की जानिब आई थी लेकिन जितनी जोर से आई थी उतनी जोर से बाहर भी गई। शानदार छक्का और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, और इसको खेलने के लिए ऑन साइड पर गए थे ऐसा लगा है, लेकिन उसके बाद ये छक्का हासिल किया एक दफा फिर। तैमूर मिर्जा जो है वो एक्शन में आ चुके हैं। अब 3 गेंदों का खेल बाकी है, देखना है 3 गेंदों पर 18 रन बना पाते हैं या नहीं, बहुत जरूरी होगा उनके लिए। तैमूर मिर्जा और शॉर्ट पिच डिलीवरी है, इसको खेल दिया है फाइन लेग की जानिब, 1 रन हासिल किया, बचत हो गई बॉलर की। उसामा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है, तैमूर ने तो अब जाके हिटिंग की है। अब तक इनिंग को लेके तो उसामा चले थे जिन्होंने 5 छक्के लगाए हैं अब तक। और उसामा जिनका सियालकोट से ताल्लुक है, इस वक्त ये सीजन उनका कहते हैं बहुत ही अच्छा रहा। आप कह रहे हो कि आपको डे बॉल की इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, राज मैं आपको बाद में बताऊंगा। बिल्कुल, इस राज को जानने के लिए हम बेताब रहेंगे और हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि नसीम राजपूत ये तमाम तर जो मालूमात है कहाँ से इकट्ठी करके आ रहे हैं। और इस वक्त उसामा बिल्कुल तैयार है, 2 गेंदों का खेल बाकी है पहली इनिंग्स में और ज़ेब्रास ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग की दावत दी थी स्ट्राइकिंग पैंथर्स को। इनसाइड एज और देखना है फील्डर वहां पर मौजूद है, फाइनल पर 1 रन बना।
अंदर आ रही है गेंद शाहनवाज की, ज़्यादातर इन स्विंग उन्होंने बॉलिंग की है। यही वजह है कि एक मरतबा तैमूर मिर्ज़ा को भी रिसीव किया था और इस बार उसामा को रिसीव करने में कामयाब हुए या शाहनवाज। लास्ट बॉल होगी अब स्ट्राइकिंग पैंथर्स की इनिंग की। तैमूर मिर्ज़ा नंबर 1 बैट्समैन करार दिए जाते हैं पाकिस्तान में टी बॉल क्रिकेट के। सामना कर रहे हैं शाहनवाज का। बिल्कुल, और अब आखिरी गेंद बाकी है और अब तक आप अच्छी बॉलिंग कहेंगे, काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है राइजिंग ज़ेब्रास ने और ये उनका फैसला अब तक अच्छा लग रहा है कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की जाए और अब इस इनिंग्स की आखिरी गेंद है। इनसाइड एज हुआ है ऐसा लगता है और बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा और डॉट डिलीवरी हुई। दोनों बैट्समैन नॉट आउट आए हैं। 6 ओवर्स में 86 रन बनाए हैं, 87 रन। राइट, सरदार अपनी टीम के लिए पहला बॉल करेंगे। सरदार हुसैन वेवर डिलीवरी डाउन द लेग साइड। उमर गुज्जर इस बॉल को सिर्फ देख सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। दानिश हसनैन, अगर मैं यहाँ खेल रहा होता तो मैं एटलीस्ट बॉलर तो नहीं होना चाहता क्योंकि इस गेम में अगर आप बॉलर हैं तो आपके आसाब स्टील की तरह स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी हैं, वरना इसमें जितने छक्के लगते हैं ना फौरन क्रश हो सकते हैं। बिल्कुल, बल्लेबाज की फेवरेट क्रिकेट बल्लेबाज के लिए मतलब छिक्के लगाते हैं, फ्लिक लगाते हैं, लेकिन बॉलर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बॉलर कभी 36 भी खाते हैं इस क्रिकेट में और कभी कभी 5 कवर भी करवाते हैं। तो बॉलर्स मेरे हिसाब से दिल बड़ा बॉलर्स का होता है टे बॉल क्रिकेट में। सरदार का दूसरा बॉल पेस से बीट किया और इतनी पेस थी कि कीपर भी उसको पकड़ नहीं पाया। हसनैन, आई थिंक टे बॉल क्रिकेट में अगर बॉलर का इफेक्टिव होना किसी चीज़ से माना जाता है तो वो उसकी पेस है। ख़ास तौर पे अगर इस किस्म का पेस बॉलर ब्लॉक होल में और जड़ों में गेंद कर रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए उसको डिग आउट करना। बट तैमूर मिर्ज़ा को हमने देखा वो यॉर्कर लेंथ को भी डिग आउट कर जाते हैं। दानिश, टे बॉल में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, तैमूर हैं, पंटू भाई हैं, मुजम्मल कामोकी हैं, अली नदीम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, खुरम चकवाल हैं जो फ्लिक भी लगाते हैं और यॉर्कर लेंथ की बॉल थोड़ी सी अगर शॉर्ट है, इंचेस अवे है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। एक और वेवर डिलीवरी सरदार की जानिब से, बैट बाउंस मिला लेकिन गुड वर्क बाय द फील्डर एट फाइन लेग जो बॉल को रोकने में कामयाब हुए। सरवभट्टी की जानिब से वाइड का इशारा, कुछ ज़्यादा ही जान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर रहे हैं ऐसा लगता है। लेट्स बी ऑनेस्ट हसनैन, इन प्लेयर्स को बहुत कम मौका मिलता है टेलीवाइज्ड मैचेस खेलने का। ये भी बड़ी अच्छी ग्रूमिंग है, बड़ी अच्छी प्रेपरेशन है ताकि नेक्स्ट स्टेज पे जब ये आए तो यूज्ड टू हो। और वही कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में आके लैंडिंग को देखने के मेरा पाउंड लैंड नहीं हुआ था प्रॉपरली, तो मसला वहीं पे बन रहा है कि प्रेशराइज है थोड़े से। कैमरा का प्रेशर आपको पता है दानिश, ये दुनिया के बड़े प्रेशर्स में एक प्रेशर है और आज जियो की स्क्रीन पे मार्कोर के लिए ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रेशर तो होगा इनके पास। Here we go. सरदार, क्या अपनी लाइन लेंथ पर काबू रख पाएंगे? अगेन इस बॉल को खेला है, इस वक्त कीपर मौजूद थे, उन्होंने बॉल को नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ ज़रूर फेंका था, लेकिन उमर गुज्जर सिंगल बनाने में कामयाब हुए हैं और मुख्तार चच्चड़ इस वक्त आ चुके हैं स्ट्राइकिंग एंड पे। बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के निक नेम्स भी आपको टेप बॉल क्रिकेट में सुनने को मिलेंगे और इंटरेस्टिंग निक नेम्स वाले प्लेयर्स को खेलता हुआ देखेंगे जो इनोवेटिव शॉट्स खेलते हुए नजर आएंगे आपको। और हार्ड बॉल में तो अभी हमने इनोवेशन देखना शुरू किया है, लेकिन हम बचपन से टेप बॉल में इनोवेशन देख रहे हैं हसनैन। और दानिश, एक मज़े की बात देखिए, अभी बॉलर तैयार नहीं हो लेकिन बल्लेबाज पहले से ही तैयार खड़ा है कि आई एम रेडी। वो गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा हुआ है जी बिल्कुल, फ्लिक लगाने के लिए खड़े हैं चच्चड़ इस वक्त। और एक्स्ट्रा कवर, एक बेहतरीन बुलंदोबाला और बेहतरीन छक्का लगाते हुए मुख्तार चच्चड़। दानिश, क्या कहेंगे इस शॉट के हवाले से? इंसेन बैट स्पीड हसनैन, इतनी तेज बैट स्पीड थी कि एक वक्त के लिए तो मुझे बल्ला नजर ही नहीं आया, शू करके गुजर गया। आप देखिए रिप्ले में, चरखी शॉट खेला उन्होंने, कुछ फ्लिक करता। बिल्कुल बेहतरीन। और इस वक्त ये रेंज में बॉल था, बेसिकली उनकी रेंज में, बल्लेबाज की रेंज में बॉल था। और अक्सर ये होता है कि ये बॉल थोड़ा सा बच जाता है टे बॉल क्रिकेट में, लेकिन चच्चड़ जो है वो 360 प्लेयर हैं और चारों तरफ खेलते हैं और सरदार की बॉल खेल के अच्छे से। ऐसा लगता है टिपिकल टेप बॉल स्टाइल है इनका, और एक ही गियर में नजर आएंगे आपको, ये 5th गियर।
अगेन इसको खेलना चाहते थे लेकिन बॉल सिर्फ पहुंचेगी विकेट कीपर के महफूज हाथों तक। 1 रन का मजीद इजाफा होगा। इस वक्त अंपायर स्टाइलिश अंदाज में भाई का रन देते हुए। बिल्कुल। अब स्पीकिंग ऑफ द एफर्ट, मार्कोर चैंपियंस लीग की बड़ी तारीफ बनती है कि इन प्लेयर्स को बाकायदा ड्राफ्ट किया गया है, इनके मुआवजे बांधे गए हैं, इनको पैसे दिए जा रहे हैं अपनी स्किल्स का मुजाहरा करने के लिए। इसी तरह क्रिकेट आगे बढ़ती है, इसी तरह ग्रास रूट लेवल पर फोकस करके क्रिकेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, मौके फराम किए जा सकते हैं इन प्लेयर्स को ताकि ये एक लेवल से दूसरे लेवल तक, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक जा सकें और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। सरदार एक बार फिर तैयार। बिल्कुल दानिश, बड़ी एफर्ट है मार्कोर मैनेजमेंट की। अगेन डाउन द लेग साइड विद डिलीवरी फ्रॉम सरदार हसनैन और पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे दानिश सरदार हसनैन। थोड़ा सा अगर अपने आसाब पर काबू पाले तो बेहतर लाइन पे बॉल कर सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद तैमूर को इनसे बात करने की जरूरत है, बट बॉल क्रिकेट में इतनी बातचीत होती नहीं है इसने। दानिश, बात बहुत ज़्यादा होती है और टेप बॉल क्रिकेट का एक ओवर 20-20 मिनट ले लेता है, क्योंकि एक ओवर में 36 स्कोर भी बन जाते हैं। तो एक या 2 छिक्के लग जाएं तो फिर कैप्टन और पूरी कैबिनेट जो सीनियर कैबिनेट होती है वो गिट्टी हो जाती है बॉलर के इर्द गिर्द, जिस तरह तितलियाँ मंडला रही होती हैं। सरदार टू चाचर वंस अगेन। 14 रन ऑलरेडी इस ओवर में आ चुके हैं, 15 रन पर ओवर करने हैं। अगेन खूबसूरती से खेला है। इस वक्त मिड विकेट के ऊपर फील्डर पेट्रोलिंग कर रहे थे और 1 रन का इजाफा होगा। बॉल जो करवा रहे वो अच्छा करवा रहे दानिश, मतलब ज्यादा खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को सरदार हसनैन। When he does it right, he does it right. सरदार जब सही लाइन और लेंथ पकड़ते हैं तो इनकी पेस इतनी है, बॉल बैट्समैन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कनेक्ट करने में। लेकिन ये भी एक आध ओवर की बात है हसनैन, जहां मजीद आंख सेट हो गई इन दोनों बल्लेबाजों की तो पेस भी इनका कुछ नहीं कर पाई। आप देखिए जंपिंग स्टॉप था ये बड़े ही मजेदार अंदाज में इसको फील्ड किया। एक और वाइड डिलीवरी, वी वर थिंकिंग द ओवर वुड एंड हियर, बट शायद एक और बॉल करानी पड़ेगी, शायद नहीं यकीनी तौर पे एक और बॉल करानी पड़ेगी। स्विंग मिल रहा है इनको और ये भी टेप बॉल का खासा है हसनैन, क्योंकि पेस इतनी ज़्यादा होती है, हवा में घूमता है। आई थिंक हवा है इस वक्त और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं तो सरदार हसनैन एक ऐसे बॉलर हैं जिनको स्विंग करवाते हुए हमने कभी नहीं देखा। ये गोली की रफ्तार की मानित बॉल करवाते हैं, लाइक ए ट्रेसर बुलेट, और बॉल आता है और सीधा या तो बल्ले के साथ लगे बाउंड्री से बाहर पहुंचता है या फिर कीपर के महफूज हाथों में पहुंचता है। और आज वेवर्ड भी हो रहे हैं शायद इसी वजह से, हवा की वजह से। क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, एक बात कांस्टेंट है और वो है डिसिप्लिन। किसी भी फॉर्मेट में आप वाइड्स और नो बॉल्स कराएंगे तो इवेंचुअली उसका असर आप पर पड़ेगा, और आप अगर खास तौर पे अपना टोटल डिफेंड कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्स्ट्रास देकर इस टोटल को डिफेंड करना। एक और बड़ी खूबसूरत बात है दानिश टेप बॉल की कि बॉल को चेक किया जाता है बल्लेबाज की जानिब से, और अब ये बॉल के ऊपर आप देख लें कि 102 जो है ना बॉल्स को चेक किया गया, उसके बाद सिलेक्ट की गई उमर गुज्जर की जानिब से कि कौन सी बॉल फेंकी जाए। राइट, एक और स्पीडी डिलीवरी सरदार की जानिब से। इस तरह पहले ओवर का इख्तिताम हुआ। राइजिंग ज़ेब्रा 70 टेप बॉल क्रिकेट पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। अगेन खूबसूरत शॉट था, इसको खेला है इस वक्त मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद है। अंपायर के मुताबिक लेग बाय है, बॉल और बैट की कोई मुलाकात नहीं हो सकी। दानिश, और उस तरह की अभी एक ही छक्का हमें देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। आपको भी अभी तक टेप बॉल को जलवा नहीं देखने को मिला, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको देखने को मिले। आप भूल गए पहली इनिंग्स जब तैमूर का बल्ला चल रहा था, इवन दो उस तरह नहीं चल रहा था जिस तरह हम देखते आए हैं, लेकिन फिर भी चला ज़रूर था। नहीं, आपको बड़े नेल बाइटिंग मुकाबले ज़रूर देखने को मिलेंगे मार्कोर चैंपियंस लीग में, और जिस तरह की कवरेज है जियो सुपर की उसको भी दाद देना पड़ेगा दानिश। राइट, सलमान और उनकी टीम को विकेट की जरूरत रन्स का फ्लो रोकने के लिए। अगेन स्विंग एंड मिस, बॉल पहुंची विकेट कीपर तैमूर मिर्जा के महफूज हाथों में, और जो इस वक्त शायद सलमान से कुछ पूछ रहे हैं कि ये बॉल निक क्यों नहीं हुई। परफेक्ट डिलीवरी थी ये मेरे हिसाब से हसनैन, क्योंकि लेग स्टंप पे पिच होकर बाहर की जानिब गई और लेंथ बड़ी कमाल थी इस डिलीवरी की। नॉट टू फुल, नॉट टू शॉर्ट, बैट्समैन भी आपको डबल माइंडेड नजर आए कि ऊपर जाना है या पीछे खेलना है। बिल्कुल टेप बॉल में बड़ा ज़बरदस्त डिलीवरी है, और लेफ्टी बॉलर की जानिब से, क्योंकि वो जब राइट हैंड बल्लेबाज के खिलाफ ऐसी बॉल करते हैं तो मुश्किल हो जाता है उसको क्रॉस जाके खेलना।
सलमान और इस बार फ्लिक किया इसको, महज फ्लिक ही काफी था इस बॉल को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने के लिए। एक और शानदार छक्का हासिल किया चाचड़। ऐसे फ्लिक आपको देखने को मिलेंगे और ये बेहतरीन फ्लिक था और साथ सितम ज़रीफी ये कर बैठे सलमान। लेफ्टी के नो बॉल भी है और फ्री हिट पे यहाँ पे छक्का लगाने में कामयाब है मुख्तार चाचड़। ओह नो, आई एम श्योर तैमूर मिर्जा भी यही कह रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर नो बॉल्स और एक्स्ट्रा डिलीवरीज होती हैं तो बहुत भारी पड़ सकता है। कुशन नहीं है वो 25-30 एक्स्ट्रा रन्स का इस वक्त टीम के पास। और अब ये भी देखना पड़ेगा दानिश के तैमूर मिर्ज़ा के पास चॉइसेस बहुत हैं। सलमान लेफ्टी भी अब मुझे नज़र आ रहे हैं और मेरे हिसाब से अब कादिर कश्मीर और सलमान लेफ्टी में से उनको चूज़ करना पड़ेगा पहले 3 ओवर्स में कि 2-2 ओवर कौन से उनके बॉलर्स फेंकेंगे, क्योंकि किसी भी बॉलर की परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। राइट, फ्री हिट है इस वक्त चाचड़ के पास, जो कि अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, एक्सट्रीमली फोकस्ड। और एक और बुलंद बाला छक्का चाचड़ की जानिब से, आसमान से बातें करती हुई बॉल बाउंड्री लाइन पार कर गई और they're right on track to chase this down right now. मुख्तार चाचड़ जल्दी में है और जल्दी में ही मैच खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखें क्या खूबसूरत शॉट था, एक बुलंद बाला और फलक शगाफ छक्का था और ये बॉल स्टैंड्स के आखिरी किनारों पे जाके लगी दानिश। चीते से रिफ्लेक्सेस हैं चाचड़ के हसनैन, क्योंकि जितना क्विकली बाउंस करते हैं बॉल के ऊपर, फौरन अपने लिए रूम बनाते हैं और कमाल बैट स्पीड के साथ बॉल को कनेक्ट करते हैं। ज़बरदस्त मुजाहरा कर रहे हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन का इस वक्त। ये ओवर अच्छा साबित हो रहा है इस वक्त। 2 छक्के लगाने के बाद अब सलमान लेफ्टी के पास कमबैक करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 3 डॉट्स करवानी होंगी या फिर 5 से 6 रन देना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा तैमूर मिर्ज़ा एंड कंपनी के लिए। 3 डॉट्स तो मिरेकल हो जाएगा टेप बॉल क्रिकेट में हसनैन। मिरेकल जरूर है लेकिन करना पड़ेगा सलमान को। और ये पहला डॉट बॉल, Oh, that's the delivery. That's the delivery. Oh, and that wicket is gone. The ball is the stumps. Danish. क्रिकेट और जज्बात साथ साथ चलने चाहिए और खास तौर पे जितनी एनर्जी टेप बॉल क्रिकेट में होती है वो हम बचपन से फील करते आ रहे हैं। I'm sure आप लोग भी इस वक्त जियो सुपर पे फील कर रहे होंगे। डॉट बॉल से ज्यादा अहमियत विकेट की थी जो चाचड़ की मिली इनको। He was on fire स्नैन। मैं जो ही सोच रहा था कि तैमूर मिर्ज़ा थोड़े से उनकी कश्ती हिचकोले खा रही है, लेकिन ये विकेट देखें, बड़ी खूबसूरत बॉल था और बिल्कुल जाके ऑफ स्टंप के ऊपर लगा और डेमोलिश किया स्टंप्स को सलमान लेफ्टी ने। उन्होंने बताया कि तैमूर मिर्ज़ा की चॉइस अच्छी थी, 2 छक्के खाने के बाद एक बड़ा विकेट लिया। चाचड़ थोड़ा सा लेंथ को मिस रीड कर गए, बैक फुट पर चले गए। अगर फ्रंट फुट पे रहते तो शायद ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर सकते थे, बट द क्रेडिट गोज टू सलमान जिन्होंने अपने आसाब पर काबू रखा और मेक श्योर किया कि वो लाइन और लेंथ पर ही बॉल करें। विकेट टू विकेट आप बॉल करें ना किसी भी फॉर्मेट में हसनैन, यू कैन हार्डली गो रॉन्ग। जी बिल्कुल ऐसे ही है और विकेट टू विकेट बॉल का फ़ायदा भी हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं सलमान लेफ्टी को, और जो ही हम स्विंग करना चाहते थे मैच को उस्ताद शाहजहां इन कंपनी की तरफ, लेकिन राइजिंग ज़ेब्रास की तरफ, एकदम विकेट लेके उन्होंने मैच को वापस स्टीवन कर दिया है। इट्स नॉट दैट इवन राइट नाउ, क्योंकि अभी भी 1.4 ओवर हुए हैं, 31 रन ऑलरेडी राइजिंग ज़ेब्रास की टीम बना चुकी है। स्ट्राइकिंग पैंथर्स को यहाँ पर एटलीस्ट 1 से 2 विकेटें और चाहिए और रन्स का फ्लो भी कहीं ना कहीं इनको रोकना पड़ेगा, वरना अब तकरीबन 59 रन दरकार हैं इनको। दैट डज नॉट सीम टू डिफिकल्ट हसनैन। टेप बॉल की दुनिया में डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो बल्लेबाज आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज हैं जो अभी 1 डाउन की पोजीशन पे आए हैं। कि आंखें देख के नजर आ रहा था ही मींस बिजनेस। ही इज इंटरनेशनल बेसबॉल प्लेयर। रेंज से बाहर था अरसलान अच्छीबट के, और बेसबॉल के खिलाड़ी आपको पता है कि क्रिकेट में बड़ी मशहूर हैं, और अरसलान अच्छीबट इंटरनेशनल बेसबॉल प्लेयर हैं, पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की, और इस वक्त टेप बॉल क्रिकेट देख रहे हैं। अरसलान अच्छीबट क्रीज पर मौजूद और साथ साथ शायकीन क्रिकेट भी यहाँ पर मौजूद, फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, क्रिकेट से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वी आर अ क्रिकेट क्रेजी नेशन फॉर श्योर, और फॉर्मेट जो भी हो क्रिकेट की एनर्जी हम सब महसूस करते हैं और इन्जॉय करते हैं। 32 रन बना चुकी है इस वक्त राइजिंग ज़ेब्रास की टीम। क्या सलमान एक और विकेट ले पाएंगे यहाँ पर हसनैन? देखना पड़ेगा। डाउन द लेग साइड वेवर डिलीवरी, एक्स्ट्रा फजूल खर्चियाँ करते हुए यहाँ पर सलमान, और ये फजूल खर्चियों का खमियाजा टेप बॉल में भुगतना पड़ता है दानिश, और एक भी छिक्का लग गया तो वही बात वहीं पे आके ठहरी की जहाँ से चली थी।
आप देखें, अब कोई 5 वाइड्स अभी तक हो चुकी हैं, एक नो बॉल पे छक्का लग चुका है, उसके बाद फ्री हिट पर छक्का लग चुका है, तो ऑलरेडी 20-22 रन दे चुके हैं ये एक्स्ट्रास की सूरत में, व्हिच इज क्रिमिनल। अगर एक छिक्का और लग जाता है तो मामलात ख़राब हो सकते हैं इस वक्त टीम के लिए, जो कि इस वक्त बॉलिंग कर रही है। तैमूर मिर्ज़ा के साथ एक्सपेक्टेशंस बड़ी है अवाम की कि उन्हीं की टीम जीते, क्योंकि उनको बड़ा पसंद किया जाता है पूरे पाकिस्तान में। अगेन इसको खूबसूरती से खेला था, लेकिन फील्डर मौजूद थे इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। 1 रन का इजाफा और उमर गुजर स्ट्राइक पे पहुंच चुके हैं। अच्छी बट थोड़ा सा पेस को रीड नहीं कर पाए, थोड़ा सा ज़ोरदार शॉट खेलना चाह रहे थे और सही तरह टाइम नहीं कर पाए इस बॉल को, बट 1 रन ज़रूर हासिल किया। और एक मिनी मीटिंग जारी है इस वक्त, बॉल को चेक किया जा रहा है। अच्छी बट कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे पिछली वाली बॉल से। एवरीथिंग लुक्स गुड नाउ। दूसरे ओवर की आखिरी बॉल। ये वाइटल बॉल है दानिश, इस बॉल पे डाट करवाना इस वक्त टेप बॉल की दुनिया में फ़र्ज़ हो चुका है सलमान लेफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे छक्का लग जाता है, मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा बॉलिंग साइड के लिए। घुमाना चाहते थे, खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से बॉल को बाहर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट की कोई मुलाकात नहीं। डॉट के साथ अच्छा इख्तिताम किया ओवर का। After 2 it's 34 for 1. फ्लिक ऑफ द रिस्ट इनटू द हैंड्स, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। वेरी स्लॉपी एफर्ट, 1 बाउंस इनटू द फेंस। फील्डिंग का म्यार हमें थोड़ा सा और बेहतर नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये सारे ड्राफ्ट हुए प्लेयर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं टेप बॉल के, और बिल्कुल भी इस किस्म के ड्रॉप कैचेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तैमूर मिर्ज़ा। अपने लिए बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स जिनका बड़ा नाम होता है इंडस्ट्री में। बिल्कुल इस वक्त चांस ज़रूर मौजूद था और कीपर खड़े थे, कैच कर भी सकते थे, आप देख सकते हैं, और बॉल के ऊपर नजर नहीं रखी। हल्का से डिप भी कर गया बॉल बिल्कुल एंड मोमेंट पर, बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। कादिर कश्मीरी किस तरह से कमबैक करेंगे? अगेन अवे था अरसलान अच्छी बट से, कादिर खुद भागते हुए जाएंगे और 1 रन का इजाफा। थोड़ा चेंज ऑफ पेस भी लगा, ऐसा लगा कि अच्छी बट काफ़ी जल्दी आ गए थे शॉट पर, बट पेस को रीड नहीं कर पाए। कादिर इंटेलिजेंट बॉलिंग कर रहे हैं। कादिर की जो स्ट्रेंथ है वो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की है, लेकिन अच्छी बट इज़ अ फ्लिक मास्टर ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट, तो वो वहाँ पे बॉल करेंगे तो उनको फ्लिक्स भी लग सकते हैं, तो उनसे अवे बॉल कर रहे हैं। अच्छी स्ट्रेटजी के साथ कादिर इस वक्त बॉलिंग करवा रहे हैं। उमर ऑन स्ट्राइक राइट नाउ, सामना करेंगे कादिर कश्मीरी का, और एक बार फिर अच्छी बट बॉल चेक करते हुए। ये रिवायती अंदाज है टेप बॉल क्रिकेटर्स का, जब भी शॉट ना लगे उसके बाद बॉल ज़रूर चेक होता है कि नहीं मसला मेरा नहीं, बॉल का ही होगा। टेप को चेक करते हैं कि पुरानी ना हो गई हो, बॉलर को रिवर्स स्विंग ना मिल रहा हो। अगेन स्लोअर 1 था और इस वक्त रीड नहीं कर रहे उमर गुजर। एक्सेप्शनल बॉलिंग हसनैन, क्योंकि जब आप तेज बॉल कर रहे होते हैं तो इतनी रफ्तार, बुलेट जैसी रफ्तार से बॉल आ रहा होता पड़ता है और वो कर नहीं पा रहे इस वक्त उमर। कादिर हालांकि एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त नब्बी तुली बॉलिंग करवा रहे हैं, और जो वेरिएशंस है आज कादिर की रीड नहीं कर पा रहे इस वक्त बल्लेबाज। उड़ता हुआ शॉट, कैच द कॉल, फील्डर इस वक्त आएंगे और बड़ा ही खूबसूरत कैच विकेट के पीछे मौजूद तैमूर मिर्जा की जानिब से, और कादिर कश्मीर एक बड़ा विकेट लेने में कामयाब। बिल्कुल, एक बार फिर बॉल आसमान में ऊंची गई और तैमूर मिर्जा मेड श्योर कि वो लाउड कॉल करें कि ये मेरा कैच है। ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, भागते हुए गए और एक अच्छा स्कायर अपने हाथ में पकड़ा। देख सकते हैं बिल्कुल लोअर फुल टॉस था, इसको खेला है, बॉल ने प्रॉपर्ली मिडल नहीं हो पाया। फील्डर दूसरे भी जा सकते थे, लेकिन तैमूर ने बड़े पहले कॉल कर दिया था दानिश, और बड़े दूर से जाके कीपर आपको देखे कि स्क्वायर लेग की पोजीशन पे जाके कैच कर रहे हैं। बिल्कुल, वैसे डिफिकल्ट माना जाता है पीछे भागते हुए कैच पकड़ना, लेकिन तैमूर ने फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एज अ सीनियर प्लेयर और मेक श्योर किया कि वो इसको ड्रॉप ना करें। उमर गुजर आउट फॉर 1। एक बार फिर अरसलान अच्छी बॉल चेक करते हुए। राइट हसनैन, क्या लगता है आपको यहाँ पर कुछ 1-2 विकेटें और गिर जाएं तो मोमेंटम वापस एक बार फिर पैंथर्स के पास आ जाएगा?
कादिर की 4 बालें बहुत सूदमंद साबित हुई हैं। पहली बॉल पे भी कैच यहाँ पर थाम ना सके सरदार हसनैन और चौका लगा, उसके बाद 2 डॉट्स और 2 कंसेक्यूटिव डॉट्स के बाद इसे टेप बॉल क्रिकेट देके प्रेशर आया उमर गुजर के ऊपर और उमर गुजर अपना कैच थमा बैठे और बड़ा विकेट था उमर गुजर का। ही इज टॉप क्लास ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट। राइजिंग ज़ीब्रास की उम्मीदों का महवर, अच्छी बट इस वक्त क्रीज पर मौजूद। डाउन द लेग साइड और इस वक्त स्टंप्स को तोड़ने की भरपूर कोशिश थी तैमूर मिर्जा की जानिब से। बड़ी स्टाइलिश तरीके से यहाँ पर वाइट बॉल देते हुए स्ट्रेट अंपायर। बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है इनका भी और कुछ अलग लेके आए। वो न्यूजीलैंड के अंपायर याद आए होंगे आपको। बिल्कुल, बिली बाउडन। Asif was also talking about Billy Bowden a while back. It's good to see Sarvaz Bhatti doing his thing. अगेन एक बुलंद बाल और फलक शगाफ चक्का लगाने में कामयाब हुए हैं और इस वक्त बाल पहुंची है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। कादिर आखिरकार उनको चक्का जरूर लगा है, बल्लेबाज ने उनका इस्तकबाल किया चक्के के साथ। बिल्कुल, बड़ा अच्छा चेंज ऑफ पेस पर एडजस्ट किया, अपनी टाइमिंग को थोड़ा सा रुके और फिर कनेक्ट किया। It went high in the air। एक और छक्का हासिल करने में कामयाब हुए राइजिंग ज़ीब्रास की टीम। अब 46 पर 2, तीसरा ओवर अभी भी बाकी, एक गेंद बाकी। ये फर्क होता है, फलक को जानते नहीं थे कादिर कश्मीर। ब्रिलियंट डिलीवरी, फैंटास्टिक कमबैक फ्रॉम कादिर कश्मीर। तेज के साथ बॉल किया आफ्टर 3, 46 पर 2। थोड़ी सी नर्व्स भी। राइट हैंड ब्लॉक ऑल, ब्रिलियंट बॉल, ब्रिलियंट स्टार्ट फ्रॉम सलमान। आई डोंट नो, टीवी स्क्रीन पर लोगों को देखकर अंदाजा हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा कितनी तेज गेंद कर रहे हैं इस वक्त सलमान लेफ्टी। इतनी तेज गेंद है कि अगर आप नेकेड आई से देखें यहाँ पर तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, टीवी फिर भी नजर आ रहा है बॉल किस तरह अच्छी, बट इसको देखेंगे, जज करेंगे पेस को और कनेक्ट करेंगे, वही जानते हैं। वैसे मैं और आप तो बैटिंग कर किए बगैर कह दें यार कि बस भाई हम आउट हो गए, हम जा रहे हैं। सर, नॉट फॉर मी। ओके जी, बैक पार्डन। और अच्छा आगाज़ किया है सलमान लेफ्टी ने और ऐसी ही बॉलिंग चाहिए तैमूर मिर्ज़ा को, जिस तरह का स्कोर तैमूर मिर्ज़ा ने बनाया है। इस वक्त 90 के करीब स्कोर है और उसके ताक़ुब में 47 स्कोर हो चुका है उस्ताद शाहजहां एंड कंपनी का, राइजिंग ज़ीब्रास का। अच्छी बात, सामना करेंगे सलमान लेफ्टी का। अगेन जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे लेकिन बॉल महज पहुंचेगा इस वक्त मिड ऑन के ऊपर, 1 रन का इजाफा। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैटेजी बना ली है सलमान लेफ्टी ने कि बॉल को लेग स्टंप पे पिच करके बाहर की तरफ निकालना है ताकि क्रॉस शॉट्स लगाना इतने आसान ना हो। और जब बॉल ज़्यादा बाहर जा रहा होता है, ज़्यादा मूवमेंट मिल रहा होता है, तो इवन सीधा खेलना इतना आसान नहीं है। एक्चुअली क्रिकेट बड़ी खेलते हैं सलमान लेफ्टी और अरसलान अच्छी बट आपस में, तो आपको एक दूसरे की कमजोरियों को पता होता है। आप देखते हैं कि फलक के खिलाफ कैसी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि फलक दूर से आए हैं। जिस तरह आप कराची से आए तो फलक सिंध से आए हैं और फलक के खिलाफ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है सलमान लेफ्टी को। फलक एक और जोरदार शॉट खेलना चाहते थे बट वेल लेंथ फ्रॉम सलमान लेफ्टी, बेहतरीन लेंथ है ये, यू कैन नॉट गो रॉन्ग एट दिस लेंथ। हसनैन, टेप बॉल के लिए परफेक्ट लेंथ है। आप अवे फ्रॉम, अब बल्लेबाज की जो रेंज है वो बेसिकली लेग स्टंप है। ही इज अ स्लॉगर, टेप बॉल में हर बंदा स्लॉग ही करता है, तो वो उसको उससे अवे रख रहे हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है सलमान के लिए कि वो भी इसी वजह से बच रहे हैं कि रेंज से अवे बॉल को रखा जा रहा है सलमान की जानिब से। फलक को यहाँ पर फलक शिगाफ छक्के लगाने होंगे अपनी टीम के लिए ताकि वो जल्द अज जल्द इस मैच को रैप अप कर सकें। टेप बॉल क्रिकेट की बात हो रही है जिसमें एक ओवर में 6 छक्के भी मामूल की बात है। अलबत्ता आज पहला मैच खेला जा रहा है, मोमेंटम बनता बनता मज़ीद इलेक्ट्रीफाइंग होता जाएगा। जैसे जैसे इस टूर्नामेंट में मज़ीद मैचेस खेले जाएंगे, आई एम श्योर प्लेयर्स भी मज़ीद इंटेंसिटी का मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। शिद्दत बढ़ जाएगी पहले मुकाबले के बाद। अगेन खूबसूरती से खेला है और तमाशाई का किरदार अदा करेंगे इस वक्त फील्डर, और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। एक ऊंचा लंबा और फलक शगाफ छक्का इस वक्त सलमान लेफ्टी को आफ्टर 3 गुड डिलीवरीज।
इस बार थोड़ा सा शॉट हो गए थे सलमान लेफ्टी, बॉल के नीचे आने का मौका मिला, इतना अच्छा कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन इतने पावरफुल हैं फलक कि बॉल फिर भी बाउंड्री लाइन के पार चला गया। फलक के खिलाफ अब देखते हैं कैसी बॉलिंग करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था, और ये बड़ी खूबसूरत मनाजिर दानिश गुजरांवाला के शहर के पहलवानों का शहर कहा जाता है गुजरांवाला को। वापस जाएंगे, कुछ आई थिंक कदमों की पैमाइश नहीं कर सके थे। ये भी नर्व्स के आसार हैं, अभी छक्का लगा है सलमान लेफ्टी को, तो हो सकता है रीथिंक कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी इस बॉल के लिए। बिल्कुल, और पहले आपको कहा था फलक के खिलाफ उन्होंने इतना क्रिकेट खेली नहीं। अगेन खूबसूरती से खेला है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा। 1 या 2 रन आना है इस फॉर्म की क्रिकेट में प्लस है बॉलिंग साइड के लिए। ये एक डॉट बॉल के तौर पे भी समझी जा सकती है, बिकॉज सिंगल डबल से कोई इतना नुकसान होगा नहीं। 1 या 2 का ये है दानिश कि ये मतलब गोल्ड है इस वक्त बॉलिंग साइड के लिए। अगर सिंगल डबल लगता रहता है तो प्रेशर बढ़ता जाएगा बैटिंग टीम के लिए, क्योंकि अरसलान अच्छी बात को छक्के लगाने होंगे। राइट, क्रूशियल डिलीवरी, चौथे ओवर की आखिरी गेंद, 55 रन ऑलरेडी बना दिए हैं राइजिंग ज़ीब्राज़ ने। अच्छी बट सामना करेंगे सलमान लेफ्टी का, जो एक और तगड़ा ओवर करा रहे हैं। नपतुला और अच्छा ओवर इस वक्त सलमान की जानिब से। अगेन अवे फ्रॉम रीच, और बेहतरीन ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। 100 में से 100 नंबर देने पड़ेंगे, 55 पे 2 राइजिंग ज़ेब्राज़ आफ्टर 4। ये तो टेप बॉल में भी ऐसे ही एक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का इवेंट हो रहा है टेप बॉल का, जो गुजरांवाला स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम में यहाँ पर लाइव हो रहा है। और पूरी ब्रॉडकास्ट टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहिए, और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं लोग पाकिस्तान में वो आएँ 22 से खिलाड़ियों के, हम उनको ये मौका दें, चांस दें। और जो प्लेटफॉर्म है लाइव टीवी पे जो मैचेस जा रहे हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है कि अगर प्रमोट होंगे प्लेयर आगे खेलेंगे और क्रिकेट में ऐसी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, कितना अच्छा लग रहा है आप, क्योंकि खुद ग्राउंड में मौजूद हैं, आपकी टीम भी यहाँ मौजूद है। आपको कितना अच्छा लग रहा है कि जिन्ना स्टेडियम में वापस से हमने जान डाल दी है, मार्कोट चैंपियंस लीग 2021 ने बिल्कुल जान डाल दी है। कितना अच्छा लग रहा है वापस यहाँ पे गुजरांवाला आके खेलना। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अर्सा हो गया। एक टाइम पे यहाँ पर 90s में मैचेस होते थे और श्रीलंका के होते थे, हमने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले यहाँ पर, और आज सपोर्ट करने के लिए आए। मिशिया को मेरी टीम है, इसका मेंटोर हूँ मैं, और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे इवेंट होने चाहिए, और जितने हमारे जो लोग हैं वो सपोर्ट करें क्रिकेट को, पाकिस्तान के क्रिकेट को प्रमोट करें और पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करें, ताकि आगे जो है इंशाल्लाह ऐसे लोग आएँ प्रमोट करके क्रिकेट में टैलेंट आए, और वही एक कॉम्बिनेशन बने जैसे PSL का बन रहा है, ऐसी टेप बॉल में प्लेटफॉर्म बने। बिल्कुल, हमारा ब्रॉड गोल तो यही है। क्या लगता है मिशिया एक्वा के पास क्या एज है जो मार्कोट चैंपियंस लीग चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी उठा के ले जाएगा? टैलेंट हैं, कुछ अच्छे प्लेयर हैं, एनर्जेटिक प्लेयर हैं, और टेप बॉल शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है, चौके छक्के लगते हैं। अभी एक और छक्का लगा है। 90 6s and 4s here at the stadium. 90 रन चेस कर रहे हैं, और देखना है कि अभी मैच इवेंट चल रहा है 5 ओवर में, और टेप बॉल ऐसी चीज़ है कि एक बॉलर नो बॉल कर दे, वाइट बॉल कर दे, डेफिनेटली स्ट्राइक रोटेट जो है तेज़ होता रहता है। तो टेप बॉल की यही क्लास है कि उसमें फुल एनर्जी से खेलना पड़ता है, और ये जितना टैलेंट है पाकिस्तान का यहाँ पर नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच मिस्टर हसन, बैक टू यू दानिश। बहुत शुक्रिया मीशा इमरान आपका। बिल्कुल, इट इज डेफिनेटली रेनिंग 4s and 6s हियर एट जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला। एक और ज़बरदस्त छक्का लगाने में कामयाब हुए। हम यही बात कर रहे थे कि अब डेंजरस हो सकता है ये ओवर, ख़ास तौर पे पैंथर्स के लिए। 2 छक्के लगाने में कामयाब इस वक्त अरसलान अच्छी बट कादिर कश्मीर को, और इसी के साथ जो थोड़ी सी फेवरेट नज़र आ रही पहले भी बैटिंग साइड, क्योंकि 35 स्कोर चाहिए था दानिश 12 बॉलों पे, लेकिन अब पूरा स्विंग हो गया है, 10 बॉलों पे 22 स्कोर बचाना है, और कुछ मौजज़े की ज़रूरत है यहाँ पर कादिर कश्मीर एंड कंपनी को। और जब ऐसी सिचुएशन हो टेप बॉल क्रिकेट में खासकर वैसे हैं, तो आप बैटिंग साइड को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये वो फॉर्मेट है जिसमें एक ओवर में 36 रन भी आसानी से आ जाते हैं। बेशक अच्छा बॉल, बेहतरीन बॉल कादिर कश्मीर की जानिब से। अभी फ्रॉम बॉडी रखा गया था इस बॉल को, अरसलान अच्छी बट को लाने में कामयाब हो चुके हैं। इट्स स्ट्रेटजी ऑल्सो। बड़ी कमाल महारत से कादिर कश्मीरी ने पहले ओवर में स्लो पेस डिलीवरीज को इस्तेमाल किया था और चकमा दिया था बैट्समैन को। ये पहली स्लो पेस डिलीवरी थी इस ओवर की, तीसरी गेंद थी। इससे पहले जो 2 डिलीवरीज थी वो पेसी थी, तो उनको कनेक्ट भी आसानी से किया। 9 बॉलें 20 स्कोर चाहिए कादिर कश्मीर को। ये 3 बॉलें वाइटल बचानी पड़ेंगी, और अक्लमंदी से बॉलिंग करनी होगी। बल्लेबाज तेज बॉल पे खड़े हैं दानिश।
खूबसूरत बॉल, क्योंकि ये थोड़ा सा अवे था, पेस से था, इसको खेला है और इस वक्त फील्डर मौजूद थे। डीप मिड विकेट के ऊपर 1 रन का इजाफा। बेसिकली अभी तक जो हमें नजर आया है, अगर आप वाइड यॉर्कर्स कराते हैं या फिर थोड़ी सी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, कोई 5वीं 6वीं स्टंप तक बॉल कराते हैं, मूविंग आउट तो बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ फिर आपको कन्वेंशनल शॉट खेलकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेलना पड़ता है, जो इनका नेचुरल स्टाइल नहीं है टेप बॉल क्रिकेटर्स का। बिल्कुल, और जब बल्लेबाज रेडी है कि पेस की बॉल आएगी तो उसको स्लो बॉल फेंकी जाए, जिस तरह अभी फेंकी है कादिर कश्मीर ने। अच्छा कमबैक और डायरेक्ट थ्रो। अब अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज। अंपायर ने थर्ड अंपायर को रिफर किया है। आई थिंक अच्छी बट डेंजर में है इस वक्त। कादिर कश्मीर ने शानदार फुर्ती का मुजाहरा किया और अपनी गेंद पर बॉल को फील करके अच्छा थ्रो किया, डायरेक्ट स्टंप्स को लगा। अच्छी बट, ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ द क्रीज हो, बट यू नेवर नो। लेट्स चेक द स्टोरी। स्कोर 1 था और कादिर ने काम अच्छा किया, खुद गए बॉल पे और क्लोज, दैट्स क्लोज, वेरी क्लोज। नेकेड आई से ऐसा लग रहा था कि शायद शॉर्ट ऑफ द क्रीज हो, लेकिन दिस इज अ लिटिल टू क्लोज फॉर माय लाइकिंग। शायद पहुंच गए हैं हसनैन। लगता यही है, बेनिफिट ऑफ डाउट तो बल्लेबाज की जाने भी जाता है क्रिकेट में। बड़ी अच्छी टेक्निक के साथ अपना बैट ग्राउंड करते हुए अच्छी बचाए, और ये सही टेक्निक है फॉर ऑल द यंगस्टर्स वाचिंग। टेप बॉल क्रिकेट हो, हार्ड बॉल क्रिकेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, अपना बैट ड्रा करना बहुत अहमियत का हामिल है। राइट, सबको इंतजार थर्ड अंपायर के फैसले का। राइट, थर्ड अंपायर का इशारा, नॉट आउट। और जबरदस्त अंदाज में बैट ड्रा करते हुए आए, विच सेव्ड। अच्छी बट है। अच्छा, यहाँ से लग रहा था ओ वी डोंट चीज सुपर एंड मार्को वेल। अब्बू जी अपने अब्बू जी के लिए भी मैसेज देते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह। नहीं उस्ताद जी, इंशाल्लाह। 73 for 2, 5 ओवर की आखिरी बॉल रहती है। कादिर कश्मीरी अगर यहाँ विकेट ले लेते हैं तो शायद कोई मिरेकल पैंथर्स के हक में ये मैच ले जाए। मुश्किल लग रहा है इसमें। दैट्स द वाइटल डिलीवरी। कादिर को या तो डॉट करवाना पड़ेगा या फिर विकेट लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे छक्का लग जाता है तो मैच हो जाएगा वन साइडेड। अच्छी बॉल, बेहतरीन बॉल। कादिर आखिरकार 2 छक्के लगने के बाद समझ में आए, थोड़ा सा स्लोअर 1 करवाई। 73 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 5। खूबसूरती से खेला है फील्डर के महफूज हाथों में, और यहाँ पे गेम इंटरेस्टिंग हो चुकी है। दानिश, आई एम श्योर अच्छी बट की भी आंखें खुल गई होंगी ज़बीउल्लाह की बॉलिंग देखकर, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेस नज़र नहीं आई कंपैरेटिवली। जिससे पहले हमने पेस देखी है कादिर कश्मीरी की या सलमान लेफ्टी की, वो कहीं ज़्यादा थी ज़बीउल्लाह से। बट आई एम श्योर ज़बीउल्लाह हैज़ सम ट्रिक्स अप हिज स्लीव। जिस तरह की ग्रिप है ना इनकी, मुझे लगता है हसनैन कोई ना कोई हमें जादू दिखाने वाले हैं। दानिश देखा होगा पूरे मैच में जब हम अभी कमेंट्री कर रहे हैं, पेस ऑफ द बॉल इज द स्टोरी। मतलब आप बॉल के ऊपर पेस नहीं रखेंगे, पेस कम रखेंगे तो आप बच रहे हैं। कादिर ने 2 बर्क रफ्तार बॉलिंग करवाई और क्या खूबसूरत शॉट लगाए थे अरसलान अच्छी पट ने कादिर कश्मीर को। राइट, ज़बीउल्लाह अपना दूसरा बॉल करने आएंगे। अगेन स्लॉक करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 रन। ओह माय गॉडनेस, ओह व्हाट्स गोइंग ऑन दानिश, व्हाट्स गोइंग ऑन। That's the story of the day for striking Panthers. Apologies there, Hasnain, because शुरू से ही हमने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी देखी है पैंथर्स की जानिब से। और यहाँ पे अगर ये विकेट मिल जाता, नए आने वाले बल्लेबाज होते हैं उनके लिए मुश्किलात हो जाती। राइट, ज़बीउल्लाह लेकिन तवक्कुआत के बरक्स काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये बॉल फुल लेंथ था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जड़ में था और हल्का सा मूवमेंट भी मिला ज़बीउल्लाह, और इसको भी स्लॉक करना चाहते थे और एज लगा, और यहाँ पे गलती हुई। ये गलती कैप्टन ऑफ द शिप ने खुद की
लेकिन अब देखिए पीछे बैकअप भी नहीं था सलमान के पास। और इतना तेज थ्रो करने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि दोनों बैट्समैन एक ही एंड पे खड़े हुए थे। समझदारी से दूसरा एंड बड़ा ही आसान था, उसको अदब कर लेते, लेकिन अभी भी गेम ऑन है। उड़ता हुआ शॉट, बॉल हवा में, टेकन एंड टेकन, दैट्स द बिग विकेट दानिश। Is there a twist in this story? Seems like it. अरसलान अच्छी बात जो अभी तक अपनी टीम के लिए जबरदस्त कमाल महारत का मुजाहरा कर रहे थे, बिलाखिर आउट होकर वापस जा रहे हैं। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, लेकिन बॉल कनेक्ट नहीं हुआ, अपर एज लगा और सीधा थर्ड मैन के हाथ में गया। अब यहाँ पे दानिश देख लें, Beg your pardon, went too long on. जी बिल्कुल, खूबसूरत कैच, बेहतरीन कैच इस वक्त। और अरसलान अच्छी बात इज अ वेरी डेंजरस मैन, जाएंगे अपने खेमे में और अब देखते हैं किसके ऊपर नजरें जाती हैं उस्ताद शाहजहां की। बिल्कुल, अब 14 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए राइजिंग ज़ीब्रास को। अच्छी बॉलिंग की है अभी तक का ज़बीउल्लाह ने, 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही दिए। राइट, फलक एक बार फिर नई बॉल का इंतखाब करते हुए। राना आए हैं नए बैट्समैन, राना मोहसिन, इनका ताल्लुक सादिकाबाद से है। और एक चीज़ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि माजिद इस्लामाबाद अभी डग आउट में मौजूद हैं, उनको नहीं आजमाया गया कप्तान की जानिब से। ये बड़ी हैरान कुन बल्लेबाज है, बड़ी बेहतरीन, इस्लामाबाद से ताल्लुक है और इस्लामाबाद के लिए ओपन खेलते हैं जब डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट होता है। उनको अभी तक नहीं आजमाया गया, हैरान कुन तौर पर। गालिबन टेप बॉल स्पेशलिस्ट पर ज़्यादा इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं राइजिंग ज़ीब्रास। ठीक, अंपायर ने इस वक्त टाइम आउट दिया है, कुछ कैलकुलेशंस हैं जो रह गई हैं। तैमूर मिर्जा इतना ज़्यादा खुश नहीं है, 3 गेंदों पर 14 रन दरकार हैं और तैमूर मिर्जा एक बार फिर साइड लाइन्स पर जाकर तबादला ख्याल कर रहे हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। नब्बे रन का हदफ है और ये एक स्टैब्लिश फैक्ट था पहली इनिंग्स के बाद, बट ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई भी है। ये सब पार्ट एंड पार्सल है टेप बॉल क्रिकेट का। टेप बॉल क्रिकेट में ऐसे कई वाकयात आपने देखे होंगे हर जगह। ये दानिश टेप बॉल क्रिकेट का हुस्न है, इसको हुस्न कहते हैं टेप बॉल क्रिकेट का, और यहाँ पे भी ये चल रहा है। और आज थोड़ा सा पहला दिन है और इस वक्त टाइम मिल रहा है दानिश बल्लेबाज टीम को अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। और इसलिए अमूमन आपने देखा होगा जब हार्ड बॉल क्रिकेट हो रही होती है तो कप्तान को इजाज़त नहीं होती इस तरह बाहर आकर ऑफिशियल से बात करना। अगर हो भी रही होती है तो सिर्फ कप्तान होता है, लेकिन ये टेप बॉल क्रिकेट है जनाब, पूरी टीम डिस्कशन करेगी। पूरी टीम डिस्कशन करेगी और इस वक्त अब यहाँ पर थर्ड अंपायर को बुलाया गया है। चेयरमैन मौजूद हैं, मारपुर के सैफुल अब्बासी, अब्दुर्रहमान मौजूद हैं और मोहम्मद खलील मौजूद हैं। तीनों मामले को सुलझाते हुए इस वक्त थर्ड अंपायर की सहूलत मौजूद है और उससे मुस्तफिज होना चाहिए दानिश मेरे ख्याल से। बिल्कुल, और आई एम श्योर स्कोर बोर्ड और स्कोरर अपना काम कर रहे होंगे और पहली इनिंग्स के बाद उन्होंने आगाह किया होगा कि ये टारगेट है और ये सूरत हाल है। अलबत्ता इस वक्त सिचुएशन ये है कि 3 गेंदें बाकी हैं, 14 रन दरकार हैं राइजिंग ज़ीब्रास को। फलक इस वक्त भी क्रीज पर मौजूद हैं। फलक ने कुछ लंबे लंबे छक्के हमें दिखाए हैं, अभी तक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए नजर आए। और क्रेडिट कितना दिया जाए ज़बीउल्लाह को, 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए, ये तो तुर्क का पत्ता साबित हो रहा है टीम के लिए। बड़ा प्रेशर ओवर था और 17 रन कोई मायने नहीं रखते 6 बॉलों पे टेप बॉल पे, क्योंकि पहली बॉल पे अगर उनको छिक्का लग जाता तो फिर 5 बॉलों पे 11 रन बाकी रह जाते। लेकिन बड़ी खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं, पेस का कम इस्तेमाल और दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल जिस तरह आज हमने देखा है वो कर रहे हैं यहाँ पर। इस ब्रेक का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ टैलेंट पूल की बात करते हैं इस टूर्नामेंट में जो हमें देखने को मिलेगा। आज हमने तैमूर मिर्ज़ा को देखा, हम फलक को देख रहे हैं, अरसलान अच्छी बट अभी अपने जौहर दिखा कर गए। शाहजहां जो कप्तान है राइजिंग ज़ीब्रास के, बड़े टॉल और बड़े हेफ्टी और अपने शोल्डर की स्ट्रेंथ से तेज़ बॉल करते हैं। उसके अलावा और कितने माइनास प्लेयर जो कि टेप बॉल क्रिकेट में बड़ा नाम रखते हैं, जैसे कर्नल जाहिद हैं, और कौन कौन से प्लेयर्स इसमें शरीक हैं? बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आप अगर लाहौर की बात करें, कर्नल जाहिद, ज़हीर कालिया बॉलिंग में सहरे फरिश्त हैं। उनके अलावा
उमर भाई शेखोपुरा जिनका ताल्लुक शेखोपुरा से है, बादशाह खान है लाहौर से जो बल्लेबाज हैं आपको देखने को मिलेंगे, उनके छक्के भी बड़े खूबसूरत बल्लेबाजी करते हैं। जेबी बट गुजरावाला से एक और बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का, बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं वो। और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो बॉलिंग में उस्ताद ज़हीर कालिया और कर्नल जायद के बाद अगर एक्सप्रेस स्पेस बॉलर मौजूद हैं तो वो भी हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। जिस तरह सियालकोट में गुजरावाला से अमीर हमज़ा हैं, रावलपिंडी से आप देख रहे हैं तो एक्सप्रेस स्पेस बॉलर हैं सरदार हसन जो इस मैच में खेल रहे हैं, बाबर कटर हैं जो कटर्स करवाते हैं, उनका नाम भी बाबर कटर है। उसके अलावा हमज़ा नदीम हैं, तो बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। कश्मीर में कादिर कश्मीर, सरमद मलिक हैं। बल्लेबाजी में इस्लामाबाद में देखा जाए तो सिर्फ अली नदीम ही एक नज़र आते हैं बड़ा नाम, और उनके साथ शहबाज गोल्डा हैं, माजिद इस्लामाबाद हैं। कश्मीर में देखा जाए तो शकील शाह हैं। थोड़ा सा इस साइड पे आ जाए तो खुरम चकवाल इज़ अ ब्रांड ऑफ क्रिकेट, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। और इसीलिए क्रेडिट जाता है मार्कोर चैंपियंस लीग को कि ये जो जितने भी प्लेयर्स जिनके आपने नाम बताए ये सब स्कैटर्ड थे, इधर उधर मुख्तलिफ टीमों से खेल रहे थे, मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी कर रहे थे। इनको बाकायदा ड्राफ्टिंग के ज़रिए टीम्स में शामिल किया गया। जो आज टीम्स बनाई की गई हैं ये ड्राफ्ट की गई हैं, इन प्लेयर्स को बाकायदा मुआवजे मिल रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव हसनैन, क्योंकि इससे इन प्लेयर्स का दिल बढ़ेगा, इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और फिर टीवी पर अपनी स्किल्स दिखाकर इनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि शायद ये अगले किसी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। थैंक्स फॉर सच ए गुड एनवायरनमेंट। जी अब्दुल रहमान भाई की तारीफ हो रही है, खलील भाई की तारीफ हो रही है, जियो सुपर का भी नाम आप पर शामिल है। ठीक है जी, निशान हैदर जाफरी बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। और लोगों की मोहब्बत जी देखने से ताल्लुक़ रखती है। गुजरावाला में काफ़ी हद तक SOP से ख्याल रखा जा रहा है, इसी वजह से ग्राउंड में आपको शायकीन क्रिकेट कम मिल रहे हैं, वरना हसनैन टेप बॉल क्रिकेट में तिल धरने की जगह नहीं होती, इतना क्राउड होता है। जी बिल्कुल, SOPs हैं और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि हर बंदा बाहर खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है कि कब हम जाएं और टेप बॉल को देखें। और इट्स अ फर्स्ट डे और अभी ये पीक पकड़ेगा और समा बंधेगा इस टूर्नामेंट का, और आप देख सकें फाइनल में बहुत मुश्किल हो जाएगा SOPs को भी फॉलो करना, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। ये वो पानी का बहाव है जिसको रोकना नामुमकिन सा नज़र आता है। बट अभी तक का अगर हम ग्राउंड की सिचुएशन से आपको आगाह करें तो तैमूर मिर्ज़ा अभी तक खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। दोनों मैच ऑफिशियल्स इस वक्त उनसे तबादला ख्याल कर रहे हैं। मैच इस वक्त जारी है, 3 गेंदें बाकी रह गई हैं, 76 रन ऑलरेडी राइजिंग ज़ीब्रास की टीम बना चुकी है। मार्कोर चैंपियंस लीग मुलाहिज़ा कर रहे हैं आप जियो सुपर पर, और बड़ी मेहनत के साथ तमाम तर अरेंजमेंट्स किए गए हैं इस टूर्नामेंट के लिए, और काफ़ी सारे फर्स्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक और चीज़ हसनैन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विनर्स के लिए 30 लाख रुपए की इनामी रकम है, रनर अप के लिए 10 लाख रुपए की इनामी रकम है। ये एक बहुत अच्छा मुआवजा है जो विनिंग टीम को मिलेगा, इससे भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, शिद्दत ज़रूर बढ़ती है। और टेप बॉल की क्रिकेट में इससे पहले 5 लाख 7 लाख की बड़ा इनाम तस्वुर किया जाता था, जिसको बढ़ा के 30 लाख तक पहुंचा दिया गया है। रनर अप प्राइस 10 लाख रुपया है और फ्रेंचाइज क्रिकेट को लाया गया। राइट भी टेप बॉल क्रिकेट की एक और ब्यूटी हमें नजर आई है। और ज्यूरी अभी मीटिंग कर रही थी अपनी दोनों टीमों के कप्तानों के साथ, और ये फैसला किया गया है तो 87 रन्स टू विन है इस वक्त राइजिंग ज़ीब्रास के पास, और 11 रन दरकार होंगे अब 3 गेंदों पर राइजिंग ज़ीब्रास को। ज़बीउल्लाह अभी तक 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन देने में कामयाब हुए हैं। हैविंग सेड दैट, अब 3 गेंदों पर जब 11 रन दरकार है तो क्या दिल बड़ा होगा बैट्समैन का, या फिर ज़बीउल्लाह पर मजीद प्रेशर आएगा? जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे हैं प्रेशर लेने की ज़रूरत तो नहीं है उनको। जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, अगर एक बॉल डॉट करवाने में कामयाब होते हैं ज़बीउल्लाह तो मामलात यहाँ पर मुश्किल हो जाएंगे। एक डॉट है, अगर एक डॉट हो जाता है तो फिर बल्लेबाज टीम के ऊपर वापस प्रेशर आ जाएगा कि मार्जिन ऑफ एरर बड़ा कम हो जाएगा। 2 बॉलों पे 2 छक्के लगाने होंगे बल्लेबाज टीम को, तो एक ही बॉल है जिस पे पूरे का पूरा गेम अटका हुआ है इस दानिश। बिल्कुल तैमूर मिर्ज़ा भी अपनी टीम के लिए साबित कर रहे हैं, और इन 3 रन्स के लिए फाइट करते हुए नजर आए ज्यूरी से। ही वाज नॉट विलिंग टू गिव अप, वो डिस्कशन करते रहे और आखिर ज्यूरी ने फैसला उनके हक में दिया, और ये डिसीजन किया गया कि अब 87 रन दरकार है राइजिंग ज़ीब्रास को ये मैच जीतने के लिए। 3 गेंदें बाकी रह गई हैं। ऑल आईज ऑन ज़बीउल्लाह बेहतरीन बॉलिंग करवाते हुए, और दानिश यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पहला मैच है
समा बन चुका है जिस तरह का करंट सिचुएशन इस मैच में आ चुका है और यही टेप बॉल की खूबसूरती है। ये तो मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ कि एक चीज तो यकीनी तौर पे हमें मार्कोट चैंपियंस लीग में नजर आएगी, वो है इंटेंसिटी, पैशन नजर आएगा आपको, क्योंकि ये जितने भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं ना, ये बहुत ही इंटेंस और पैशनेट क्रिकेटर्स हैं। जब भी दिन रात कोई भी मौसम हो, कोई भी जगह हो, ये फौरन क्रिकेट खेलने पहुंच जाते हैं और बाकायदा इन्विटेशन दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ज़बीउल्लाह देखते हैं किस तरह की अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे। इस ब्रेक के बाद इनकी फॉर्म कैसी रही है बॉलिंग की। फ्लिक ऑफ द रिस्ट और पास बॉल किया है बॉडी लाइन से बाहर, ट्विस्ट होता हुआ दानिश। बिल्कुल जी, आपने पहला छक्का आ गया है जिसकी जरूरत थी राइजिंग ज़ीब्रास को। अभी इस गेंद से पहले क्या से हमारे साथ मौजूद थे, कहा मुझे मेरा हंच है कि 2 छक्के लगे यहाँ पर और 2 छक्के लगाकर राइजिंग ज़ीब्रास ये मैच जीतने में कामयाब होंगे। अब 2 गेंदों पर सिर्फ 5 रन का एक शॉट की दूरी पर है राइजिंग ज़ीब्रास। ये बॉल आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लॉट पे था दानिश और खेलने वाला बॉल था, स्लॉट करने वाला बॉल था और उसको खूबसूरती से खेला है छक्के के लिए। अब मुश्किलात में इजाफा हो चुका है क्योंकि अब सिंगल डबल में दानिश लगते रहेंगे तो मामला खराब नजर आ रहा है बॉलिंग साइड में। बट आपको लगता है कि सिंगल डबल्स मेमो घुमाने भी होंगे? डबल्स कौन मार रहा है इस क्रिकेट? अगेन another shot, ball हवा में है, फील्डर बॉल के नीचे आते हुए और राइट खूबसूरत कैच, ड्रामा कंटिन्यूज। बिल्कुल जी, ड्रामा फॉर श्योर, दैट वाज स्काया और अंदर पे तारो रखा, दूर से भागते हुए आए और अच्छी शक्ल के साथ इस कैच को थामने में कामयाब हुए सलमान लेफ्टी। विकेट मिला ज़बीउल्लाह को। एक बॉल पे एक छक्का आ चुका है दानिश। बिल्कुल एक बॉल पे एक छक्का आ चुका है, लेकिन अब एक बॉल पर 5 रन दरकार हैं राइजिंग ज़ीब्रास को। अगर चौका लगता है तो सुपर ओवर होगा इस टूर्नामेंट का पहला और सुपर ओवर समा बांधेगा वैसे इस टूर्नामेंट का पहले ही मैच सुपर ओवर। पहले ही मैच में जियो सुपर पर सुपर ओवर। ओ जियो सुपर पर सुपर ओवर, क्या कमाल का जुमला बोला दानिश। मिड में खेल जाएगा, बिल्कुल कमाल हो जाएगा। बट यहाँ पर पैंथर्स चाहेंगे कि मैच यही खत्म हो और कुछ यही सोच राइजिंग ज़ीब्रास की भी होगी। दोनों टीमों की कोशिश होगी कि मैच को यही खत्म किया जाए। खासकर अगर तैमूर मिर्जा को एक सुपर ओवर मिल गया तो आप जानते हैं कि वो क्या करने की आगे रखते हैं। जी तैमूर बेसिकली पहले तैमूर बॉल नजर नहीं आ रहा था प्रॉपर्ली, शायद लाइट का इफेक्ट था कुछ था, लेकिन उसके बाद बॉल नजर आना स्टार्ट हो चुका। अब अगर सुपर ओवर मिल जाए, सुपर ओवर में मिर्जा लाजमी तौर पे फेवरेट होंगे, उनकी बड़ी अच्छी फॉर्म चली साथ संभाली लीग की। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं एक बॉल पे 5 रन पे। ज़बीउल्लाह ने इसी ओवर में एक ओवर में साबित किया कि उनकी एबिलिटी तो है दौड़ बॉल करने। अगर वो आउटसाइड ऑफ स्टंप ड्रॉप करने में कामयाब होते हैं तो आई थिंक सिंगल या डबल यहाँ पर बन जाता है तो मैच पैंथर्स का नाम कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बेहतरीन नब्बी बॉलिंग करवाई थी ज़बीउल्लाह की जानिब से। सिर्फ एक जो छक्का लगा है वही छक्का उनको थोड़ा सा महंगा पड़ा है, लेकिन अगेन विकेट लेने में कामयाब हुए, मैच वापस लाया अपनी टीम को। कोई आखिरी वाली बात है कि वाहिद बॉल था इस ओवर का जो सही लेंथ और लाइन पे नहीं आया, उसके अलावा बाकी बॉलर बड़ी तगड़ी की थी। बिल्कुल दैट वाज ऑन द स्पॉट फॉर द 6 रन। ज़बीउल्लाह क्या अपनी टीम के लिए ये मिरेकल कर पाएंगे? कुछ इसी से क्या पता चल जाए। Oh my goodness! Wow! Taimoor Mirza और बागवान सियालकोट यहाँ पर मैच जीतते हुए और एक सनसनी खेज दिलचस्प मुकाबले के बाद क्या ही बेहतरीन मुकाबला लगा है। मजे का मुकाबला। शानदार बॉल ज़बीउल्लाह का, you could not expect anything else from a bowler in the last ball of the match to save the match for his team. Striking Panthers ने मार्कोट चैंपियंस लीग का पहला मैच अपने नाम का किया और महज 5 रन की कम मार्जिन से 4 रन से ये मैच जीता। जी बिल्कुल, राइट ऑन बॉल, बेहतरीन डिलीवरी और